Good morning students. Today we will discuss very important topic, that is photoelectric effect. Now what is photoelectric effect? The phenomena of ejection of electron from a metal surface when illuminated by light or any other radiation of suitable wavelength is called photoelectric effect. जब कोई सुटेबल वेवलेंथ की लाइट और रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे टच करती है तो उसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके चार इफेक्ट हैं दैट वी विल डिस्कस। फर्स्ट इफेक्ट आता है द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नाउ जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करता लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे आपका इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी लीनियरली इंक्रीज करेगा। इसका मीनिंग ये है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे पर सेकंड में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे? इंटेंसिटी के। मतलब जितने जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज करेंगे। सो ये इसका ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा लीनियरली। सेकेंड इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। It is found that photoelectric current increases with the increase in accelerating potential till certain potential, and the current become maximum beyond which it does not increase further with increase in accelerating potential. ऐसा देखा गया है जैसे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, बट सर्टन पोटेंशियल तक ही वो इंक्रीज करता है, उसके बाद वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अपन जितना मर्जी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहिए, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल बिकम मैक्सिमम। ये आपका ग्राफ है, इधर आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है, इधर आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। यहाँ से आपका जो है पोटेंशियल, जो यहाँ पे करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसको स्टार्टिंग पोटेंशियल को बोलते हैं, जहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल की द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट गिवन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटीज इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। जितनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे, उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। अब वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। थर्ड इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ फाउंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ऐसा देखा गया है जो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, जो इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो द ग्रेटर द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैम कम्प्लीटली। इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए आपको ग्रेटर रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। इस करंट है ये μ1 μ2 μ3, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, एंड v1 v2 v3 दिस इज योर रिटार्डिंग पोटेंशियल। नाउ फोर्थ इफेक्ट इज दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। एक ऐसी सर्टन फ्रीक्वेंसी है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या इसकी और भी डेफिनेशन है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसी इंसिडेंट रेडिएशन की जिसके बिलो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी चार इफेक्ट से आपके चार लॉ बन जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। पहला लॉ है देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसके नीचे आपकी कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन
नहीं होगी। ना अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation। जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे एक सेकेंड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इंटेंसिटी के। ये हमने सेकंड पॉइंट में किया था कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट आपका क्या है, this is your third law, that above the threshold frequency the maximum kinetic energy emitted फोटो इलेक्ट्रॉन वो इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी के। काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की है वो इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी के, बट वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। नाउ द फोर्थ लॉ है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is spontaneous process, photoelectric emission is a spontaneous process, the time taken by incident radiation and emission of photoelectron is very small। जो टाइम टेकन इंसिडेंट रेडिएशन का है और एमिशन का है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, एंड इट इज़ spontaneous process। Now thank you very much for watching this video, please like, share and subscribe my channel for next update।